हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 14 का लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ अ साउथ इंडियन बैंक फॉर अ 3 ईयर टर्म। सो रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है जॉर्ज जोसेफ कटूर। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्ज जोसेफ जो है वो इसके साउथ इंडियन बैंक के जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। एंड 1991 से लेके 2023 के बीच में इन्होंने सर्व किया है आरबीआई में एंड ही रिटायर्ड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अब जॉर्ज जोसेफ जो है इन्होंने सक्सीड किया है वीजे कुरियन को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ योर साउथ इंडियन बैंक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो रिसेंटली सिटी यूनियन बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं 2 साल के लिए, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। ठीक है, इनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड डाइवेस्टेड हाउ मच ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन इन्फियाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 1293.91 करोड़। सो रिसेंटली कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी जो है कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरी, इसने अपने 30.99% के जो शेयर होल्डिंग है इन्फियाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में वो डाइवर्स्ट की है विद द टोटल वैल्यू ऑफ 1293.91 करोड़। ठीक है, और इसके साथ अब इनके पास जो है 19 शेयर ही रह गए हैं। ठीक है, पहले 49.99% के शेयर थे, अब सिर्फ ये आफ्टर सेलिंग दिस 30.99% होल्डिंग, ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ 19% के शेयर होल्डिंग रह जाएगी इन्फियाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, और अगर हम ये सेलिंग का प्रोसेस देखें इनके शेयर होल्डिंग का, तो केएमसीसी जो है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी जो है, इन्होंने 9.90% स्टेक जो है ये सेल किए हैं डिराइव ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एंड ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, और इसकी टोटल वैल्यू इतनी है। इसके अलावा केएमसीसी ने सेल किए हैं 12.10% स्टेक टू द ट्रस्ट लिंक टू द ई स्टेट्स ऑफ राकेश झुंझुनवाला, और इसकी कॉस्ट 505.20 करोड़ की है। और केएमसीसी ने सेल किए हैं 899% के स्टेक टू द के ट्रस्ट फॉर 375.35 करोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एनबीएफसी रिसेंटली बिकेम सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। सो रिसेंटली एल&टी फाइनेंस जो है ये सिग्नेटरी बनी है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का। अब इसके साथ जो एल&टी फाइनेंस है इसको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, बेसिकली जो यूएनजीसी के प्रिंसिपल हैं, जैसे ह्यूमन राइट हो गया, लेबर स्टैंडर्ड हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एंटी करप्शन, सो ये जो प्रिंसिपल है उनको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में लाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे साल में इनको जो है हर साल रिपोर्ट करना होगा कि इनकी क्या प्रोग्रेस है और कैसे ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है, सुदीप्ता रॉय, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच लोअर्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर कैलेंडर ईयर 2026 टू। सो गोल्डमैन सैच ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट कैलेंडर ईयर 2026 के लिए बताई है 5.9%। ठीक है, पहले से इन्होंने ये कम कर दी है एंड इन्होंने यहाँ पे बताया है इंडिया की जो इन्फ्लेशन रहेगी कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 4.6% एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो रहेगा वो रहेगा 2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। गोल्डमैन सैच ग्रुप जो है इसके चेयरमैन एंड सीईओ है डेविड सोलोमन, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1869 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन फिनटेक कंपनी पार्टनर्ड विद सर्वम एआई टू इंट्रोड्यूस वॉइस लेड मल्टीलिंगुअल डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो रिसेंटली रेजर पे जो है इन्होंने अभी यहाँ पे पार्टनरशिप की है सर्वम एआई के साथ। ठीक है, किसने की है, रेजर पे ने ये कोलैबोरेशन किया है सर्वम एआई के साथ। और यहाँ पे बेसिकली जो मतलब यूजर है वो इजीली प्रोडक्ट्स को डिस्कवर कर पाएगा, उनके ऑर्डर्स दे पाएगा और पेमेंट कंप्लीट कर पाएगा थ्रू दी वॉइस कमांड। ठीक है,
और वो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में जो है ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेजरपे के साथ सर्वम एआई का पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, नाउ दिस फीचर विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी सर्वम एआई इंडस एप्लीकेशन विद स्विगी एज अ अर्ली पार्टनर इनेबलिंग वॉइस बेस्ड फूड ऑर्डरिंग। ठीक है, next is the Ministry of Rural Development conferred the National Award for Outstanding Performance in Self-Help Group Bank Linkage 2024-2025 to which bank? So Ministry of Rural Development ने ये award दिया है to the Karnataka Gramina Bank। ठीक है, so answer is option number E, that is कर्नाटका ग्रामीण बैंक को नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज 2024-2025 के लिए दिया गया है। ठीक है, एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, एंड इट इज रिसीव्ड बाय दी वीएम रुक्मणी देवी जो जीएम है आपकी कर्नाटका ग्रामीण बैंक की। ठीक है, नाउ कर्नाटका ग्रामीण बैंक की बात करें, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 मई 2025 को बाय मर्जिंग कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक एंड कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ठीक है, एंड इसका स्पॉन्सर्ड बैंक आपका है योर कैनरा बैंक, राइट। Now next is who has been appointed as a co-opted member of the Sustainability Reporting Standard Board of the Institute of Chartered Accountant of India for the term 2026-2027। तो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ को-ऑप्टेड मेंबर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ऑफ योर ICAI फॉर 2026-2027 टर्म। सो इनका नाम है पीवी नारायण राव। ठीक है, CA पीवी नारायण राव जो है उनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, एंड करंटली ही इज सर्विंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन, एंड 2015 में इन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरमैन ऑफ ICAI वरंगल ब्रांच। ठीक है, एंड 2016 में इनको अपॉइंट किया गया था को-ऑप्टेड मेंबर ऑफ अ पब्लिक रिलेशन कमिटी ऑफ ICAI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड recently completed its amalgamation with which two companies to form India's second largest NBFC microfinance institution? So recently स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड का कंप्लीट एमलगेशन हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपना मतलब एमलगेशन कंप्लीट किया है विद चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड एंड स्वतंत्र होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ ये आपका एमलगेशन इनका हुआ है एंड इट बिकम्स द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। Now next आपको क्वेश्चन है, the Japan International Cooperation Agency recently signed ODA loan agreements worth how much with Government of India to fund 4 major projects across Punjab, Maharashtra and Karnataka. So JICA जो जापान की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिसेंटली ODA लोन अग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया के साथ। ODA लोन क्या होते हैं? लो इंटरेस्ट के लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए ये आपके चलते हैं। ठीक है, सो रिसेंटली जापान की ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंडिया के साथ ODA लोन्स अग्रीमेंट साइन किए हैं सपोर्ट करने के लिए 4 मेजर प्रोजेक्ट्स आपके पंजाब, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट हैं वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमाउंट क्या है इस लोन का, तो इट इज 16,420 करोड़। ठीक है, इतने अमाउंट के ये लोन आपका जो है अभी यहाँ पे साइन किया गया है इंडिया और जापान के बीच में, राइट। नाउ एक एक करके प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र का हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और इनका लोन रहेगा 62,294 मिलियन जापानीज येन का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना टर्चरी हेल्थ केयर डिलीवरी को, मेडिकल एजुकेशन एंड नर्सिंग सिस्टम को आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड की फीचर्स क्या है? यहाँ पे एक्सपेंशन होगा हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस का। ठीक है, बेटर ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टर एंड नर्सेस को। दे विल यूज एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इट विल आल्सो सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट। नेक्स्ट कम्स योर क्लाइमेट रेसिलेंट हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, आपका ये पंजाब का है और इसके लिए लोन का अमाउंट आपका है 18,684 मिलियन जापानीज येन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन जो है वो डेवलप की जाएगी विच फीचर्स योर प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक स्टोरेज, सप्लाई चेन्स, ये आपके यहाँ पे रहेंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडो जापान कोलैबोरेशन यहाँ पे रहेगा इन रिसर्च एंड डिजिटल टेक, राइट। नेक्स्ट इज बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 3, इसके लिए लोन आपका है 1,02,480 मिलियन जापानीज येन का और इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव करना कनेक्टिविटी एंड जो कंजेशन का आपका इशू दिखा जाता है बैंगलोर में उसको रिड्यूस करना। ठीक है, एंड इसमें डेवलप किया जाएगा, इसके थ्रू डेवलप किया जाएगा 44.65 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर्स। ठीक है, इसके अलावा मुंबई मेट्रो लाइन 11 जो है वो यहाँ पे
आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए लोन सैंक्शन किया गया है 92,400 मिलियन जापानीज येन का, ठीक है। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्बन मोबिलिटी एंड रिड्यूस करना ट्रैफिक कंजेशन को, ठीक है। इसके लिए 17.51 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या है, जो प्रोजेक्ट है दे विल बी एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट एजेंसीज एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि कंप्लीशन इसका आपका होएगा 2032 और 2034 के बीच में, ठीक है। नाउ JICA की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर तनका आकीहिको एंड हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। सो रिसेंटली HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया है नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next आपको क्वेश्चन है Standard and Poor that is S&P Global raised India's GDP forecast growth forecast for financial year 2027 to how many basis point to 7.1%. So recently S&P जो है, जो आपका Standard and Poor है, इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए बताई है 7.1% एंड ये पहले से इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज की है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी बेसिस पॉइंट भी पूछ लिया जाता है आपसे, फाइन। फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 7.2% बताई है और 29 के लिए 7.0% ये आपकी बताई गई है, ठीक है, प्रोजेक्ट की गई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.3% बताई गई है एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.5% इन्होंने प्रिडिक्ट की है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो S&P ग्लोबल जो है इसके करंट प्रेसिडेंट एंड CEO है मार्टिना एल चियोंग। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है और इसे 1917 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट fraudulent मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंश्योर सेफ डिजिटल इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो बेसिकली एक इनिशिएटिव सेबी ने लॉन्च किया है, किस चीज के लिए लॉन्च किया है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट मोबाइल एप्लीकेशन। बेसिकली क्या हुआ है, रिसेंटली 1.3 लाख फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट ऐप जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। आप देखो कितने लाखों में ये ऐप आपकी हैं और इनको रिपोर्ट किया गया है कि ये फ्रॉड ऐप्स हैं, ठीक है। इसमें आपकी लगभग 66 जो है वो फेक ट्रेडिंग ऐप्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो गलत ऐप पे ना जाए, इस वजह से सेबी ने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है वेरीफाइड एप्लीकेशन लेबल, ठीक है। जैसे एक्स पे आप जाते हो तो वेरीफाइड अकाउंट आपको पता चल जाता है, उसके लिए अलग आपको जो है सिंबल मिल जाता है, राइट। ऐसे ही जो गूगल पे है यहाँ पे हमें वेरीफाइड जो एप्स होंगी उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, वहां पे वेरीफाइड बैच जो है वो हमें डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, जिससे जो इन्वेस्टर है उसको पता चल जाएगा कौन सी ऐप ठीक है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉड होते हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। सो इसी की वजह से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेबी ने। सो इट इज लॉन्च बाय दी तुहिन कांता पांडे जो करंट सेबी चेयरमैन है एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, एप्स ऑफ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज विल डिस्प्ले अ वेरीफाइड बैच ऑन दी गूगल प्ले स्टोर टू हेल्प इन्वेस्टर्स इजीली आइडेंटिफाई द जेन्युइन ऐप एंड टू रिड्यूस द इम्पर्शन रिस्क, ठीक है। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है। Now next question है SEBI partnered with which tech company to monitor and regulate financial influencer violating market regulations. So recently SEBI का एक और अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है, SEBI ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए, मॉनिटर करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम हो गया चाहे यूट्यूब हो गया, आपको बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो एडवाइजर बेसिकली अपने आप को समझते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत गलत एडवाइस आप सभी को देते हैं। तो इसी के लिए सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इस चीज के लिए गूगल के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि उन्हें आप आइडेंटिफाई करो और उनके अगेंस्ट में एक्शन लो, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की है। The SEBI requested Google to enhance AI tools to detect non-compliant influencer, strengthen enforcement measures against violators, ठीक है। Even यहाँ पे क्या बोला है, Google supports SEBI in tracking and taking action against the finfluencer, financial influencer who mislead investors.
अब ये आपका क्यों लिया गया है एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा मिसलीडिंग लिंक्स जो है वो यहाँ पे रिसेंटली रिमूव किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मतलब इतने सारे आपके जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और इन सब से ही हमारे लोगों को बचाने के लिए सेबी ने ये कदम उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कोचिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCCI recently signed a MOU with which foreign chamber to bolster bilateral trade and economic cooperation. So recently इंडिया के कोचिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप की है आपके लेथवियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बूस्ट करने के लिए बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CCI, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द प्रपोजल ऑफ विच जापानीज बैंक टू एक्वायर 20% स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹39,618 करोड़, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.4 बिलियन $। सो CCI ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है किसको, MUFG बैंक को, जापान के MUFG बैंक को, कि वो 20% स्टेक एक्वायर कर सकता है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द डिजिटल इंडिया भाषिनी इंटरफेस फॉर इंडिया डिविजन which comes under Ministry of Electronics and Information Technology and PFRDA which comes under your Ministry of Finance. They have signed an MOU under which initiative to enhance multilingual accessibility of pension service across India. So recently Digital India Bhasha Interface for India, that is भाषिनी डिवीजन, इसने अग्रीमेंट साइन किया है PFRDA के साथ, किस चीज के लिए, कि जो पेंशन सर्विसेज हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में जो है प्रोवाइड की जाए, ठीक है। मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी हो पेंशन सर्विसेज का। ये बेसिकली क्यों लिया गया है स्टेप, क्योंकि कुछ आपके रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे जो पर्सन है वो ज्यादा लैंग्वेज नहीं जानता, ठीक है। ज्यादा लैंग्वेज क्या मतलब, ज्यादातर चीजें इंग्लिश में होती हैं, और जो अब आप सभी को पता है जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, जिस वजह से यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि वो अपनी ही लैंग्वेज में जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर, मतलब सर्विसों का फायदा जो है वो ले पाए, ठीक है। उनको लैंग्वेज जो है वो उनके लिए बैरियर ना बने, इस वजह से ये इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने जो है लाया है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, भाषिनी फॉर सेवा संचालन, ठीक है। इस इनिशिएटिव के तहत ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। अंडर दिस इनिशिएटिव पेंशन सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन ऑल 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, इन सब लैंग्वेजेस में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जॉइंट एडवाइजरी इशू की गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, किन के लिए, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नशा मुक्त भारत अभियान एक्शन प्लान। सो स्कूल्स में नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, और 3 साल का ये एक्शन प्लान यहाँ पे रहेगा, और क्या क्या चीजें यहाँ पे सुधारनी होंगी या क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी होंगी। तो जो स्कूल है यहाँ पे मैंडेटरी डिक्लेरेशन करना होगा कि 500 मीटर के रेडियस में कोई भी यहाँ पे तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीजें जो है नशा वाली जो चीजें होती हैं वो कोई यहाँ पे सेल और बाय नहीं करेगा, ठीक है। अराउंड द स्कूल्स एज अ ड्रग फ्री जोन, तो मतलब 500 मीटर का एरिया जो है वो ड्रग फ्री जोन होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है ये चीज। दूसरा कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यहाँ पे होनी चाहिए कि कोई सेल और परचेज तो नहीं कर रहा ड्रग्स का स्कूल के आसपास। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ चीज दिखती है, वॉयलेशन होता है रूल्स का, इन दैट केस स्कूल हेड्स या जो नॉडल टीचर्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे वॉयलेशन का लोकल अथॉरिटीज को, ठीक है, इंक्लूडिंग पुलिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी होंगी। इसके अलावा स्कूल्स में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे करवाने चाहिए, किस चीज के लिए, कि बच्चे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू समझे कि ये चीज गलत होती है और इनका जो है यूज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। प्रिवेंटिव एजुकेशन यहाँ पे इनको देना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव एजुकेशन इंटीग्रेटिंग इनटू द स्कूल एक्टिविटीज। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, इनको भी मतलब टीचर्स एंड स्कूल्स को, स्कूल हेड्स जो हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए कि कैसे ये फर्दर बच्चों को समझा पाए, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इंटरवेंशंस यहाँ पे होने चाहिए, जैसे पोस्टर्स, साइन बोर्ड, क्रिएटिव कैंपेन प्रमोटिंग ड्रग फ्री एनवायरनमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें स्कूल्स में करानी चाहिए,
ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छी और बुरी चीजों में अंतर जो है अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड recently signed a strategic MOU with which fintech company to strengthen India startup ecosystem. So DPIIT ने अभी recently agreement साइन किया है, strategic MOU साइन किया है with the Razorpay। ठीक है, Razorpay के साथ ये agreement इन्होंने साइन किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट। सिग्नेटरीज की बात करें तो TLK सिंह जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं DPIIT के, एंड आरिफ खान जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं Razorpay के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन एमओयू क्या है, इस एमओयू का मेन इस अग्रीमेंट का मेन एम है एम्पावर करना स्टार्टअप्स को, स्पेशली आपके जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में स्टार्टअप्स हैं उनको, एंड इनको फाइनेंशियल टूल्स, टेक्निकल एंड एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाउंडर इनेबलमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे करवाना, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, ये सब पे इनका जो है फोकस रहेगा। ये सब सारी चीजें जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगे अंडर दिस एमओयू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार्टअप सहायक इनिशिएटिव जो है वो भी लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एंड टू एंड असिस्टेंट टू द अर्ली स्टेज फाउंडर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हाउसिंग बैंक रिसेंटली लॉन्च विच पोर्टल टू सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज द हाउसिंग लोन फॉर डिफेंस पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो रिसेंटली नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गृह संगम पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल के थ्रू जो आपके डिफेंस पर्सनल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं आपके, ये बेसिकली अपने लोन के बारे में सारी जानकारी देख पाएंगे कि लोन आपका जो है कब तक है, ठीक है, उसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है। तो ये सारी चीजें इनको इजीली गृह संगम पोर्टल पे अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, नाउ नेशनल हाउसिंग प्लान जो है इसके करंट MD है संजय शुक्ला, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू कमेंस व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इन्हें म्यूचुअल फंड बिजनेस करने के लिए अप्रूवल मिला है सेबी का। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A, म्यूचुअल फंड बिजनेस, राइट। Now next question is, according to the OECD Economic Outlook Interim Report, what is the projected growth rate of Indian economy in financial year 2027? So OECD ने इनका OECD Economic Outlook जो है आउटलुक इंटरम रिपोर्ट मार्च 2026 की रिलीज की थी, और इन्होंने इसमें बताया है इंडिया की जो आपकी GDP रहेगी, GDP प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये 6.1% जो है इन्होंने बताई है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी कि OECD ने बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो प्रोजेक्शन बताई है वो इन्होंने रिवाइज की है 10 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 6.2। ठीक है, पहले 6.2% बताई थी, अब इसको रिड्यूस करके 6.1% इन्होंने बताई है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ठीक है, इसके अलावा 26 की 7.6% बताई है और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 6.4%। ठीक है, 7.6% 26 के लिए और 28 के लिए 6.4%। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 5.1% बताई है और 28 के लिए 4.1% इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बताई है। ठीक है, इसके अलावा OECD की बात करें, इसके सेक्रेटरी जनरल है मैथ्यूस ह्यूबर्ट पॉल कॉरमैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसका हेडक्वार्टर OECD का आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में, 1961 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केप्ट द इन्फ्लेशन टारगेट अनचेंज्ड एट व्हाट लेवल फॉर द पीरियड अप्रैल 2026 टू मार्च 2031। सो यहाँ पे 4 सालों के लिए जो है गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेट आपका अनचेंज रखा है विच इज द 4%। ठीक है, ये 4% रखा है अप्रैल 2024 से मार्च 2031 तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और डिटेल भी बताई हैं, जैसे अपर टॉलरेंस लिमिट इन्फ्लेशन की 6% रखी है और लोअर टॉलरेंस लिमिट रखी है 2% की। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन मेजर जो है इट इज मेजर्ड बाय योर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड ये इन्होंने बताया है 3.21% रहेगा। ठीक है, ये 3.2% बताया था आपका फरवरी 2026 के लिए। ठीक है, जनवरी में ये कितना था, 2.74% था, एंड ये इंक्रीज होकर 3.21% आ गया था फरवरी 2026 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज अगर मतलब कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर कौन सा लिया जाता है। ठीक है, तो 2024 को बेस ईयर यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु वाज स्worn in एज अ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेंद्र शाह। ठीक है,
33 ईयर्स के ये आपके हैं एंड ये 47th पीएम बने हैं नेपाल के और ही वॉज अ फॉर्मर रैपर ऑफ नेपाल। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से ये जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तुति प्रधान chosen to represent India at the World Youth Parliament. She hails from which Indian state? तो स्तुति प्रधान जो है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये बिलोंग करती हैं सिक्किम से और इनको यहाँ पे चूज किया गया है। ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से जो है यूथ यहाँ पे शामिल होते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये सब मिलकर डिस्कस करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं एंड दे डेवलप यूथ लेड पॉलिसी सॉल्यूशंस। ठीक है, उनके लिए सॉल्यूशंस भी ये यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, बनाते हैं। Now next is which bank was penalized 63.60 lakh for failing to upload KYC records to Central KYC Record Registry on time and opening multiple basic saving banks deposit account. So recently 63.60 lakh की पेनल्टी लगाई गई है RBI द्वारा आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे ये पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं जिन पे पेनल्टी लगाई गई है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे सबसे ज्यादा पेनल्टी लगी है 95.40 लाख की। ठीक है, टू फेल द क्रेडिट अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन विद इन 10 days, नो 24/7 रिपोर्टिंग एक्सेस एंड मैनुअल इंटरवेंशन इन KCC एसेट क्लासिफिकेशन। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अभी हमने पढ़ा 63.60 लाख की पेनल्टी है। बैंक ऑफ इंडिया पे 58.50 लाख की पेनल्टी है। ठीक है, एंड पाइन लैब्स लिमिटेड पे 3.10 लाख की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा लिमिटेड साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट टू डेवलप 3D डिजिटल ट्विन ऑफ अ जिम खाना बिल्डिंग। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अग्रीमेंट साइन किया है फॉर डेवलपिंग 3D डिजिटल ट्विन ऑफ अ जिम खाना बिल्डिंग, जो आपका बेसिकली मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये आपका मुंबई में है। एंड किसके साथ ये अग्रीमेंट हुआ है? IIT बॉम्बे के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।